दिनांक 16 अक्टूबर 2025 की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। पीएम मोदी ने ग्रीन भारत मिशन लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन भारत मिशन की शुरुआत की, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राजस्थान में हुआ भीषण बस हादसा, जिसके चलते स्लीपर बस में लगी आग। 20 से अधिक लोगों की हुई मौतें, जांच जारी, सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि दरवाजा जाम होने से लोगों का बचना हुआ मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान दिल्ली एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त शर्तें लगाईं। बिहार चुनाव में अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा हुआ शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दौरा शुरू किया, जहां एनडीए की रणनीति पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार का प्रचार अभियान भी आज से होगा शुरू। जयशंकर का यूएनएससी सुधार पर जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज मीटिंग में कहा कि यूएन 1945 की वास्तविकता को दर्शाता है, न कि 2025 की। विकासशील देशों की आवाज मजबूत करने की है जरूरत। वेनेजुएला विपक्ष नेता को नोबेल शांति पुरस्कार। मारिया कोरेना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो उनके लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए संघर्ष को मान्यता देता है। विश्व खाद्य दिवस 2025 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया विश्व खाद्य दिवस इस वर्ष जीरो हंगर थीम पर केंद्रित, जहां वैश्विक खाद्य संकट और सतत कृषि पर फोकस किया गया। स्लोवाकिया में हुआ ट्रेन हादसा। जाब्लोनोव नद टुर्नो के बाहर दो ट्रेनों की हुई टक्कर, जिसमें कम से कम 66 लोग हुए घायल, जिनमें 16 गंभीर रूप से घायल हैं। जांच शुरू। अमेरिका में सीडीसी कर्मचारियों पर छटनी का विरोध। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में 1300 से अधिक कर्मचारियों की छटनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर की आशंका जताई जा रही है। श्रीलंका पीएम का भारत दौरा। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची। द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। जोएल मार्की, फिलिप एगियन और पीटर हॉवर्ड को नवाचार और आर्थिक विकास पर योगदान के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला। इसी प्रकार हम आप लोग को निरंतर हर रोज की बड़ी खबरों के साथ अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप बुंदेलखंड हेडलाइंस से जुड़े रहें। धन्यवाद।